नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा और खबर दोपहर की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर यह कि सियासी गलियारों में दरअसल भाषाई मर्यादा अब टूटती जा रही है, तार-तार होती जा रही है। इरफान अंसारी कांग्रेस के विधायक हैं झारखंड में, बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है उन्होंने और सीधे सीधे कहा कि बीजेपी विधायक कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। विधानसभा में बीजेपी के हंगामे पर संग्राम हुआ और बीजेपी पर मर्यादा ताक पर रखने का आरोप लगाया, लेकिन खुद मर्यादा को ताक पर रखते हुए यह विवादित बयान दिया है। दरअसल लगातार हंगामा हो रहा है इस बजट सत्र में। विधानसभा के सत्र के दौरान बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता नहीं दिए जाने को लेकर बीजेपी विधायक हंगामा कर रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस विधायक ने पलटवार करते हुए मर्यादा को ताक पर रख दिया। और आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा इरफान अंसारी। ये सदन में ये लोग आए हैं, इन लोगों को आचरण सीखने की आवश्यकता है। ये लोग लगता है कल्चर भूल गए, कुत्ता की तरह भौंक रहे हैं। स्पीकर महोदय से मैंने आग्रह किया कि संज्ञान लीजिए और जो लोग भौंक रहे थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सत्ता नहीं है कि ये सदन में ये लोग आए हैं, इन लोगों को आचरण सीखने की आवश्यकता है। ये लोग लगता है कल्चर भूल गए, कुत्ता की तरह भौंक रहे हैं। स्पीकर महोदय से मैंने आग्रह किया कि संज्ञान लीजिए और जो लोग भौंक रहे थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सदन है, लगता नहीं कि तो दूसरों को आचरण सिखा रहे हैं। इरफान अंसारी अच्छे से बर्ताव करने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने सुना। और सीपी सिंह ने इस बयान पर क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। मैं इरफान अंसारी जी के वक्तव्य पर क्या टिप्पणी करूं? देखिए, मैं संस्कार विहीन लोगों के टिप्पणी पर कोई टिप्पणी करके अपना इज्जत गंवाना नहीं चाहता, इसीलिए शब्दों की मर्यादा होनी ही चाहिए। लेकिन शब्दों की मर्यादा आएगी कहाँ से? सवाल है कि इरफान अंसारी जी के बारे में दुनिया जानती है, सब जानते हैं। ये थूक के चाटने वाले लोग हैं। उदाहरण के लिए इन्होंने कहा था कि प्रदीप यादव कांग्रेस में चले जाएंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। भैया, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो? तो इसे कहते हैं थूक कर चाटना। तो मैं वैसे लोगों पर क्या वक्तव्य? तो सीपी सिंह ने पलटवार किया है इरफान अंसारी के बयान पर। आपने सुना जिस भाषा का इस्तेमाल इरफान अंसारी करते हुए नजर आए, कुछ उसी तरह का तीखा लहजा सीपी सिंह का भी नजर आया है। आपत्तिजनक बयान इरफान अंसारी ने दिया, आचरण सुधारने की नसीहत दे रहे हैं बीजेपी विधायकों को, लेकिन खुद उनकी क्या भाषा है इसका जरा सा भी इल्म उन्हें नहीं। एक बार फिर से सुनिए क्या कुछ कहा इरफान अंसारी ने। और सीपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता पूर्व मंत्री फोन लाइन पर। सीपी सिंह साहब, मर्यादा को ताक पर रखा गया इरफान अंसारी की ओर से और बेहद आपत्तिजनक बयान, क्या प्रतिक्रिया आपकी? चलिए दोबारा हम बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बेहद आपत्तिजनक बयान और सवाल कि क्या माननीय इस तरह की भाषाई मर्यादा को ताक पर रखने को क्यों मजबूर हो जाते हैं एक दूसरे पर हमला करने के लिए? पहली बार नहीं है, चुनाव के समय तो सारी मर्यादा को ताक पर रख दिया जाता है, लेकिन अभी मौजूदा बजट सत्र में हालात ये हैं सिरांधा कि कल हमने देखा स्पीकर को यह कहना पड़ा कि रंगमंच है क्या, ये ऑर्केस्ट्रा है क्या? स्पीकर को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा। माननीयों के व्यवहार को देखकर वो इतने विक्षुब्ध हुए, इतने दुखी हुए। एक बार फिर से सुनिए इरफान अंसारी को। अच्छा, सीपी सिंह जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। सीपी सिंह साहब, आपने भी सुना होगा इरफान अंसारी का बयान, बेहद आपत्तिजनक यकीनन, और इस तरह की मर्यादा को ताक पर रखकर दिया जाने वाला बयान बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। इस तरह के बयान को न सिर्फ निंदा करनी चाहिए बल्कि इस तमाम माननीयों को सोचना चाहिए कि क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अब सियासत में होना चाहिए। हेलो हेलो जी सीपी सिंह जी, आपको हमारी आवाज मिल रही हो तो आपने बयान सुना, आपने हमला भी बोला, लेकिन बहुत दुखद है कि माननीय इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिनको चाहने वाले इतने सारे लोग होते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को? नहीं, देखिए, मैंने स्पष्ट करा
कहा हूँ कि भैया देखिए, संस्कार विहीन लोग भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। जिनके अंदर संस्कार होगा वैसे लोग मर्यादित भाषा में भी कड़े शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बोला है, मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ कि ऐसे लोग चुनकर आ जाते हैं जो संस्कार विहीन लोग होते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे लोगों को मैं यही कहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। बिल्कुल, लेकिन जी सीपी सिंह जी, आपने जिस तरह से पलटवार किया, उसमें भी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आपने किया, वो भी शायद नहीं होना चाहिए, आपको नहीं लगता? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैं उसको रिपीट करता हूँ। मैंने क्या कहा? पलटू राम कहा मैंने आपने कुछ और कहा था। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। आप सुनाइए, है तो सुनाइए। आप सुनाइए। आपको शायद याद होगा कि आपने क्या कहा था इरफान अंसारी जी के लिए। आप सुनाइए ना, आप सुना क्यों नहीं रहे? जी 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 जी, आपको सुनवाती हूँ। इरफान अंसारी ने क्या कहा और आपका पलटवार भी आया था, आपने जवाब दिया था, वो क्या कहा वो सुनवाती हूँ। आज भुका गया सदन में। सारे लोगों की सरगना का हेड सीपी सिंह है, और जिस तरह से मुझे तो रांची के वासियों को मैं कहना चाहता, कैसे लोगों को भेज दिए आप, इन्हीं के सारे पर आज भुका गया सदन में। सारे लोगों की सरगना का हेड भी उस दिन भी प्रॉब्लम हुआ था, सुकन्या थी। और जिस तरह से मुझे तो रांची की नहीं है कि ये सदन में ये लोग आए हैं, इन लोगों को आचरण सीखने की आवश्यकता है। ये लोग लगता है कल्चर भूल गए, कुत्ता की तरह भौंक रहे हैं। स्पीकर महोदय से मैंने आग्रह किया कि संज्ञान लीजिए, और जो लोग भौंक रहे थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सदन है, लगता नहीं है कि ये सदन में ये लोग आए हैं, इन लोगों को आचरण सीखने की आवश्यकता है। आपने इरफान अंसारी जी को सुना, दोबारा उनका ये बयान आया है, वो कह रहे हैं कि मैंने उनका सुन लिया। मैंने क्या बोला आप सुनाइए ना, आप तो बोल रही थी। जी 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 सुनाइए, हमने जो बोला उसको सुनाइए। जी जी जी, सुनवाती हूँ। पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सीपी सिंह जी ने जो जवाब दिया था वो भी जरा सुनवाया जाए। मैं इरफान अंसारी जी के वक्तव्य पर क्या टिप्पणी करूं? देखिए, मैं संस्कार विहीन लोगों के टिप्पणी पर कोई टिप्पणी करके अपना इज्जत गंवाना नहीं चाहता। इसीलिए शब्दों की मर्यादा होनी ही चाहिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा आएगी कहाँ से? सवाल है कि इरफान अंसारी जी के बारे में दुनिया जानती है, सब जानते हैं। ये थूक के चाटने वाले लोग हैं। उदाहरण के लिए इन्होंने कहा था कि प्रदीप यादव कांग्रेस में चले जाएंगे। सीपी सिंह जी, आपने सुना जिस तरीके से आपने जवाब? मैंने कहा था, मैं कहा था, और मैंने फिर कह रहा हूँ, मैंने कहा था इरफान अंसारी थूक कर चाटने वाले लोग हैं, जिन्होंने कहा था कि प्रदीप यादव को यदि कांग्रेस में लिया गया तो मैं। नहीं, सीपी सिंह साहब एक बात बताइए, अगर वो कुछ भाषाई मर्यादा को ताक पर रखते हैं तो आप भी रखेंगे, फिर आप में और उनमें फर्क क्या रह जाता है? कौन सा भाषाई मर्यादा है, जरा आप बता दीजिए। थूक कर चाटने वाला किसे कहते हैं सर? आप एक किसको कहते हैं? ये एक फ्रेज है। आपने इस लाइन का इस्तेमाल किया, बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ ये फ्रेज है, थूक कर चाटना एक फ्रेज है। अच्छा, तो शब्दों का ज्ञान होना चाहिए सर। मुझे जहां तक ज्ञान है, ये एक भाषा जो मर्यादित भाषा नहीं हो सकता है कि थूक कर चाटने वाले आप किसी माननीय को कहेंगे और सामने वाले माननीय भी आपको या बीजेपी विधायकों को कुत्ते की तरह भौंकने की व्यवहार करेंगे। ये दोनों तरफ से हो रहा है। अरे भैया, दोनों तरफ से नहीं हो रहा है ना, दोनों तरफ से आप क्यों जोड़ते हैं? ये थूक कर चाटने वाली बात है, मैं फिर कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, ये आप अच्छी बात है कि आपके लिए सुशोभित भाषा है, क्या बोलिएगा उसको, ये आपके लिए सुशोभित भाषा है। लेकिन इरफान अंसारी जिसने इस तरह का अमर्यादित बयान दिया है, यकीनन वो स्वीकार्य नहीं है, उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन निंदा करते वक्त भी भाषा का ख्याल रखना चाहिए, यह भी समझना चाहिए तमाम माननीयों को। आपको लोग सुनते हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, और जिस सदन में आप लोगों के सवालों को उठाने आते हैं, बजाय सवालों को उठाने आप इस तरह के भाषाई स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दोपहर, और 10 मार्च को होली है सिरांधा, आप भी होली के मूड में
धीरे धीरे आ रही होंगी। मैं आप सभी होली के मूड में आ रहे हैं और पूरे देश भर में दरअसल लोग होली के रंग में रंगते नजर आ रहे हैं। सुमित, देश भर की होली की तो अपनी बात है, लेकिन जब बात मथुरा वृंदावन की आती है तो कुछ और ही बात होती है। कृष्ण की होली गोपियों संग की बात होती है तब कुछ और बात होती है। कंचन डोगरा नंदगांव में इस वक्त मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। कंचन, आपसे जानना चाहूंगी, होली में ज्यादा वक्त नहीं रहा है, अब यूं कहें कि एक हफ्ते पहले से अगर होली यहाँ पर शुरू हो जाती है नंदगांव में तो गलत नहीं होगा। कैसा माहौल है, जरा तस्वीरें दिखाएं। जहाँ राधा है और जहाँ कृष्ण की गोपिकाएं हैं, वहाँ की होली का उत्सव वही समझ सकता है। इसलिए यहाँ यानी कि ब्रज की होली को छठे जिया हूँ और मैं आपको जो तस्वीरें दिखाऊंगी वो मनमोहक तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को जीने के लिए पूरे विश्व से लोग यहाँ पहुँचते हैं और आप इस समय जो तस्वीरें देख रहे हैं ये देख रहे हैं आप बरसाना की होली की। आज रंग यहाँ पर बचाया जा रहा है लखनऊ होली का। जहाँ से जो होलियारे हैं वो निकल चुके हैं अपनी टोली के साथ बरसाना की तरफ। बरसाना आज कूच करेंगे क्योंकि आज बरसाना में होली खेली जाएगी और कल बरसाना की जो गोपिकाएं हैं जो हरियाणा में है वो कूच करेंगी नंदगांव की तरफ। लेकिन आज जो लठमार होली देख रहे हैं ना, इसका आनंद, इसका उत्सव वही जो समझ सकता है जो यहाँ पर इस समय मौजूद है। बेहद रंग आप देख सकते हैं यहाँ पर, बेहद अद्भुत और बेहद अनोखी होली वाकई में इस समय बरसाना में आप देख सकते हैं। अब से थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर जो होलियारे हैं वो पहुंचने वाले हैं और लठमार होली का जो उत्सव है वो लठ मारते हुए और कृष्ण जो बन के यहाँ पर आएंगे, जो होलियारे आएंगे वो अपने आप को ढालों के जरिए बचाते हुए नजर आने वाले हैं। कल आपको बताया था योगी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर रंगोत्सव का उद्घाटन किया था और उसके बाद 10 दिन तक ये उत्सव मनने वाला है। अब आप समझिए अभी होली को समय है, लेकिन आज का जो त्योहार लठमार होली का जो आपने नजारा देख रही है इस समय बरसाना से, ये मनमोहक है। बिल्कुल, बहुत ही मनमोहक दृश्य। देखिए सुमित, कितनी खूबसूरत सुंदर तस्वीरें ये मथुरा की नंदगांव की सामने आ रही हैं। बिल्कुल कंचन, होली के रंग हम यूं ही दर्शकों को दिखाते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद इस तस्वीर को दिखाने के लिए। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं सुनंदा। महिला दिवस सप्ताह भी चल रहा है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आपको भी अभी से शुभकामनाएं। लेकिन सबसे जो महिलाएं हर क्षेत्र में वैसे आगे हैं, लेकिन सबसे टॉप पर कौन सी महिलाएं रहीं, ये फोर्ब्स इंडिया की ओर से जारी किया गया है लिस्ट। हम उस लिस्ट के बारे में बात करते हैं। फोर्ब्स इंडिया के पत्रकारों ने काफी शोध करने के बाद 45 महिलाओं को चुना। इस लिस्ट को एक निर्णायक मंडल के सामने रखा गया। इस निर्णायक मंडल में इरीना विट्टल, मीना गणेश, नैनालाल किदवई, पद्मजा रूपारेल और विनीता बाली थीं, जिन्होंने 20 महिलाओं की अंतिम सूची तैयार की। खास बात यह है कि सूची रैंकिंग नहीं तय करती है, बल्कि इन सभी महिलाओं के योगदान का सम्मान करती है। इस लिस्ट में HSBC की चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट प्रांजल भंडारी हैं, तो फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन भी हैं। महज 13 साल की उम्र में एवरेस्ट फतह करने वाली पूर्णा मालवत हैं, तो अपना फैशन ब्रांड जलिंगो शुरू करने वाली अंकिति बोस भी हैं। तो महिला दिवस 8 मार्च को है और उससे पहले इन सभी महिलाओं को फोर्ब्स ने सम्मान दिया है। फोर्ब्स इंडिया के पत्रकारों की एक टीम थी जिसने शोध किया और उसके बाद इन 45 महिलाओं को चुना है और उसके बाद इसे निर्णायक मंडल के सामने रखा गया। इस लिस्ट में कई जानी मानी महिलाएं शामिल हैं। इरीना विट्ठल का नाम इसमें शामिल है, मीना गणेश, नैनालाल किदवई, पद्मजा रूपारेल, ये तमाम नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। और इसी खबर के साथ खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।